ये 4 इंची की थ्रेडिंग मशीन है और हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे इसके अंदर डाइयाँ फिट होती हैं, कैसे पाइप फिट होता है और कैसे इसके अंदर चूड़ी कटती है। ये सारी चीज़ें करके बताएंगे। सबसे पहले तो ये होता है डाई हेड, इसको बोलते हैं डाई हेड। अब इसके अंदर डाई कैसे लगानी है वो बताएंगे हम। डाई लगाने के लिए सबसे पहले जो है वो तो ये हमें ढीला करना है। ये जैसे ये चला, ये ढीला कर देंगे। अब हम डाई लगाना चालू करेंगे। और डाई लगाने के लिए सबसे पहली चीज़, जैसे ये डाई हेड पे नंबर लिखे हुए हैं, ये 1 नंबर है, 2 नंबर, ऐसे 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे ही हमारे जो होते हैं वो डाइयों पे नंबर लिखे हुए होते हैं। जैसे ये 2 नंबर की डाई है, ऐसे जोन से नंबर की डाई है। जैसे ये 1 नंबर का डाई हेड की स्लॉट है तो एक इसमें 1 नंबर की डाई हम लगाएंगे। ये तो कब हम लगाएंगे डाई इसके अंदर। ये इसको अब डाइया लगाने के लिए ये लॉक को हम करेंगे इधर की साइड में, इसमें से निकाल देंगे। ये ऐसे करना है। और डाई हेड लगाने के लिए अगर इसके अंदर लॉक के अंदर फंसा रहेगा डाई हेड तो डाइयाँ नहीं लगेंगी। ये हम इसको ऐसे यहाँ से खींच लेंगे और डाई हेड को ये हटा देंगे। ये अब डाई हम लगाएंगे। ये देखो, ये हमने इस साइड में कर रखा है ये डाई लगाने के लिए। अब ये पहले 1 नंबर की डाई जो थी वो 1 नंबर के स्लॉट में लगा रहे हैं हम। ये हल्की सी डाई लगाने के लिए रखी हुई है, जैसे इन्होंने अभी चला के दिखाया था। अगर ऐसे ये डाई हेड चल गया है ये तो समझ लो हमारी डाइयाँ ठीक लग रही हैं। अगर ये चलेगा नहीं, फंस गया, तो हमारी डाइयाँ ठीक नहीं लग रही। वो भी अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये ऐसे ही हमने 1 2 3 4 स्लॉट में उसकी डाइयाँ लगा दी हैं। अब ये डाई हेड को कर हम नीचे लॉक अभी भी नहीं करेंगे, नीचे वाला जो लॉक है। अब ये देखो, इसको हम ऐसे चला के देखेंगे। अगर ये ऐसे फ्री चल रहा है तो समझ लो हमारी डाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल ठीक लगी हैं। और अगर ये नहीं चलता वो भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। एक डाई हल्का सा बाहर कर दो। अब जैसे कि हमने डाई कर दी, अगर हमारी डाइयाँ ठीक नहीं लगी तो ये मूव ही नहीं करेगा। ये हैंडल जैसे ये हिला रहा है ये चलेगा ही नहीं। अभी हमने डाई अपनी लगा दी है ठीक, ये देखिए ये नहीं चलेगा ये। अब ठीक कर दो डाई। अब ये हमारी ठीक डाइयाँ लग गई हैं तो ये ऐसे चलेगा ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा ये डाई लगाने के लिए। अब दूसरी चीज़ जो है ये, इसके अंदर जैसे अब हमें जहाँ पे भी वो होगा तो उसको हम टाइट करके चलाएंगे। उसका भी हमें आपको जब पाइप लगाएंगे तो जब बता दूंगा आपको मैं। अब ये होता है दूसरा हमारा लेंथ की सेटिंग। जितने साइज़ का हमारा पाइप होता है उसके हिसाब से इसकी हम लेंथ की सेटिंग करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अब जैसे हमने डाइयाँ लगा दी थी उसके अंदर है ना, तो अब हम इसको ये लगा देंगे नीचे। इसको हल्का सा दबाएंगे तो ये लॉक हो गया हमारा। ये देखो, ये ओपन नहीं जाएगा, ये लॉक हो गया। ठीक है। अब जो हम आपको लेंथ की सेटिंग बता रहे थे, ये पाइप देखो हमारा, ये आधी इंची का पाइप है ये, ठीक है ना। तो आधी इंची का पाइप है हमारा, तो हम आधी इंची के ऊपर इसको सेट कर देंगे यहाँ पे। ये देखो, ये आधी इंची का निशान बना हुआ है ना, ये इसको हम ये वाले निशान पे लाके, यहाँ पे भी मार्किंग होती है, ये जहाँ मेरी उंगली रखी हुई है, यहाँ पे लाके हमने इसको सेट कर दिया। अभी हम आधे इंची के पाइप के लिए लेंथ की सेटिंग हमारी सेट हो गई है। अब हम आपको बताएंगे कि पाइप फिट कैसे होता है। ये देखो, अगर हमारा छोटा पाइप है तो हमने यहाँ से पाइप को डाला ये, और इसको आगे वाले चक से खाली टाइट करेंगे। ये हमारा छोटा पाइप था तो हमने इसको एक ही साइड से टाइट करा है, ये आगे वाले चक से। और अगर हमारा पाइप की लेंथ होगी लंबी तो पहले हम यहाँ से भी टाइट करेंगे, जो हमने अभी आपको करके दिखाया था। और एक हमारा पीछे चक होता है, ये उससे भी हम टाइट करेंगे उसको। ये लंबे पाइप के लिए है, और छोटे पाइप के लिए खाली यहीं से टाइट करेंगे। ये हमने पाइप लगा दिया है अपना। अब ये डाई हेड की हम आपको सेटिंग करके दिखाएंगे। जैसे हमने ये आधी इंची का पाइप लगाया है, तो अब आधी इंची के लिए कहाँ पे सेट करना है ये देखो, ये डाई हेड का ये जो हमारा निशान होता है, ये इसकी प्लेट का,
इसको हम स्केल पे पाइप के हिसाब से सेट कर लेते हैं। और ये जो लाइन है हमारी, इसमें हम चूड़ी को प्लस माइनस भी कर सकते हैं, जैसे गहरी करनी है या और टाइट करनी है चूड़ी को, वो इसके हिसाब से हो जाती है ऊपर नीचे करके। ये हमने देखो आधी इंची पे कर दिया। और जब हम ये स्केल की सेटिंग कर लेंगे तो इसके बाद ये जो हमारा हैंडल था ये, इसको हम पूरा तरीके से टाइट कर लेंगे वो। अब ये हमने मशीन को ऑन करा और एक बार पाइप भी चेक कर लेंगे कि हमारा पाइप आउट तो नहीं चल रहा, सीधा चलेगा तो जब भी चूड़ी काटनी है, अगर आउट चल रहा होगा तो वो डाई तोड़ देगा। ये आप कट रही है चूड़ी। ये देखिए आधी इंची के पाइप पे हमारी चूड़ी कट गई है ये। अब इसके बाद में अगर हमें पाइप अपना चैम्फर करना है तो ये होता है चैम्फर अटैचमेंट। जैसे ये पाइप के अंदर, ये यहाँ पे पाइप के अंदर कोई बावरी आ जाती है तो उसको साफ़ करने के लिए होता है ये यहाँ से हैंडल से पाइप तलक ले आएंगे हम इसको और मशीन को ऑन कर देंगे ये लगा के। ये इससे हमारा पाइप जो है वो अंदर से भी साफ़ हो जाता है। ये तो अभी हमने ज़्यादा कर दिया था इसलिए टूटा है ये।